समीकरण देखो, द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। एक इक्वेशन तो दे रखी है y बराबर मोड x माइनस वन, और दूसरी दे रखी है y बराबर दे रखा है 1 माइनस मोड x। ऐसे ये 1 है, ये लो, ठीक है। तो इस मोड का मतलब है कि अगर माइनस वाली वैल्यू होगी तो भी वो प्लस में रहेगी। अगर हम देख सकते हैं कि इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से, या तो x का मान 0 से छोटा होगा या x का मान 0 से बड़ा होगा। अगर x का मान मैं 0 से छोटा लूँ तो फिर x का मान अगर 0 से छोटा लूंगा तो नेगेटिव में आती है, तो फिर x के आगे माइनस लगेगा। y बराबर क्या हुआ, माइनस एक्स माइनस वन। और अगर मैं x का मान 0 से बड़ा लूँ तो फिर x के आगे प्लस रहेगा, क्योंकि 0 से बड़ी सारी प्लस वैल्यू होती है। y बराबर क्या हुआ, x माइनस वन। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें x का मान अगर मैं 0 से छोटा लूँ तो x के आगे माइनस लगेगा, माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो y बराबर 1 प्लस एक्स। और x का मान अगर मैं 0 से बढ़ा लूंगा तो x के आगे प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है बाहर, तो y बराबर 1 माइनस एक्स। ऐसे हुआ। अब हम x अक्सेस बना देते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। x अक्ष पे y बराबर 0 होता है, तो y बराबर यहाँ मैं 0 रखता हूँ, तो माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0। तो माइनस एक्स इधर आ जाएगा, माइनस वन, तो कितना हुआ, प्लस वन। और माइनस को भी इधर भेजा तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन आई। कब आई, जब y की वैल्यू 0 रखी। अब इसमें y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, प्लस वन आता है। तो प्लस वन इधर होगा, ये लो प्लस वन कॉमा 0, ठीक है। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ना, जितना यहाँ अगर 1 लिया है तो इतना इतना 1 यहाँ ले लो, ये लो 1 कॉमा 0। अब बात वो की वो है। अब इसमें भी अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस वन, और y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस वन आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। अब y अक्ष पे चलते हैं। y अक्ष पे x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर आया माइनस वन, तो माइनस वन नीचे होगा, ये लो। अगर ये माइनस वन यहाँ है, यहाँ तक है, तो इतनी इतनी दूरी यहाँ होगी, है ना, ये माइनस वन। तो x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू माइनस वन है। अब x की वैल्यू 0 रखता हूं तो इसमें भी y की वैल्यू क्या आती है, माइनस वन आती है। x की जगह 0 रखता हूं तो माइनस वन तो ऑलरेडी आ गई है। x की जगह 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है, प्लस वन। x की जगह 0 रखता हूं तो y की वैल्यू प्लस वन। तो यहाँ से अगर ये प्लस वन है तो ये प्लस वन यहाँ होगी, तो ये 0 कॉमा प्लस वन। अब इससे जो ये क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो ये ले लो। ठीक है। अब हम डायरेक्ट ये दूरी निकाल देते हैं, ये x1, ये x1, y1, x2, y2। तो डायरेक्ट क्या निकालते हैं, दूरी बराबर अंडूर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस माइनस वन यानी 0 प्लस वन का स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 0 उस y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक है। मतलब कैसे भी करो, अगर 1 माइनस, एक बार इसको इसमें से माइनस किया, दूसरी बार इसको इसमें से माइनस करना है। अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, या फिर पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो, फिर बाद में प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो अंडर में, तो भी बात एक ही है। जैसे पहले मैंने इसको 0 में से 1 घटाया तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, फिर 1 में से 0 घटाता हूँ तो 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आया, अंडर रूट 2। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर 2 आया, ये भुजा अंडर 2 आई। उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसमें भी वही निर्देशांक है, तो क्या आएगी, अंडर 2 ही आएगी, क्योंकि 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 0 माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, अंडर के अंदर 1 का स्क्वायर और अंडर के अंदर प्लस 1 का स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो अंडर 2 ही आएगा, तो ये भी अंडर 2 ही आएगी। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो अंडर 2 आएगी। चारों भुजाएं अगर बराबर आई है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग हो गया, भुजा स्क्वायर यानी अंडर 2 का स्क्वायर, अंडर 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 वर्ग इकाई आया, है ना, यहाँ लिख देता हूँ 2 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो गया, 2 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन ए सही है।